नवयुवक हैं हम, नवयुवक हैं हम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच एवं समस्त युवा शक्तियों, मैं सानिया मुस्तकीम जिला शामली से सदन पटल पर रखे गए विषय केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत की ओर युवा शक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु सभा में उपस्थित हूँ। महोदय, जब 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश किया तो इसे केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि युवा शक्ति से संचालित बजट कहा गया। ये इस बात का संकेत है कि इस बार नीति मंत्रालय में नहीं बल्कि युवाओं के सपनों में गढ़ी गई। महोदय, हर साल हजारों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उद्योग कहते हैं ये हमारे किसी काम के नहीं। ये खाई शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई है जिसे बजट 2026 ने पहचाना। इसीलिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज स्टैंडर्ड कमेटी का निर्माण किया, जो न केवल कौशल विकास पर ध्यान देगी बल्कि भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में उच्चतर स्तर तक ले जाने का लक्ष्य भी रखेगी। इसी के साथ ये समिति यह भी जांचेगी कि बौद्धिक स्थिरता यानी AI आज रोजगार के किन रूपों को बदल रही है। इस बजट में स्टार्टअप और उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं अपितु नौकरी देने वाला बन सके। इसी दिशा में नए विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और कौशल केंद्रों की स्थापना एक सराहनीय पहल है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या केवल योजनाएं बना देना ही युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त है? नहीं महोदय, जब तक ये योजनाएं जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू नहीं होंगी तब तक युवा शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता और विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब प्रत्येक युवा को अवसर, मार्गदर्शन और सही दिशा मिले। आज आवश्यकता है कि आज भारत का युवा केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बने। आज आवश्यकता है कि आज का युवा इस बजट से प्रेरित होकर सेमीकंडक्टर चिप और फाइटर जेट में लगने वाले इंजन का निर्माण भारत में करे। आज आवश्यकता है कि हम विदेशी AI से निकलकर स्वदेशी AI निर्मित करें। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि संघीय बजट 2026 केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं बल्कि युवा शक्ति को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव रखने का माध्यम है। धन्यवाद।